सावधान, अब मोबाइल बाबा की एंट्री, चुटकियों में रोग दूर करने का दावा, फोन पर फूंकते हैं प्राइवेट मंत्र। मोबाइल बाबा ने बताया कि मेरे पास पुश्तैनी मंत्र है। अब तक 5000 से ज्यादा लोगों का मोबाइल से ही मंत्र पढ़कर कल्याण कर चुका हूँ। रविवार और मंगलवार को देश विदेश से सैकड़ों कॉल आते हैं। यह बिल्कुल मुफ्त सेवा है, किसी का कल्याण करने के बदले कोई भी पैसा नहीं लेता हूँ। आपने बागेश्वर धाम के दरबार में चमत्कार होते हुए देखा होगा। यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री एक पर्ची निकालते हैं और लोगों की परेशानियों को चुटकियों में दूर कर देते हैं। ऐसा ही एक चमत्कारी बाबा वैशाली में भी है। यहाँ पर बाबा सिर्फ लोगों की समस्या मोबाइल फ़ोन पर सुनते हैं और इसके बाद मानो कोई चमत्कार हो जाता है। मोबाइल से तंत्र पढ़कर दूर करते हैं समस्या। ये तथाकथित चमत्कारी मोबाइल बाबा वैशाली जिले के लालगंज स्थित खरौना गांव में अपना धाम बनाए हुए हैं, जहां से मोबाइल बाबा उर्फ चमत्कारी बाबा उर्फ संतोषी बाबा उर्फ संतोष बाबा उर्फ संतोष कुशवाहा मोबाइल से ही लोगों की समस्याओं का समाधान करने का दावा करते हैं। रविवार और मंगलवार को आता है कॉल। चमत्कारी मोबाइल बाबा का दावा है कि वो जादू, टोना टोटका, बांझपन से लेकर सभी तरह की दिक्कतों को पलक झपकते ही दूर कर देते हैं। रविवार और मंगलवार को देश के कोने कोने से लोगों का सैकड़ों कॉल उनके मोबाइल पर आता है। मोबाइल से तंत्र पढ़कर दूर करते हैं समस्या। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के बाबा अब तक 5000 से ज़्यादा लोगों का मोबाइल से ही मंत्र पढ़कर कल्याण कर चुके हैं। किसी का कल्याण करने के बदले कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। यहाँ पर चमत्कार करने वाले बाबा सिर्फ पूजा और हवन के लिए 251 रुपये ही लेते हैं। अब तक 5000 से ज़्यादा लोगों का मोबाइल से ही मंत्र पढ़कर कल्याण कर चुका हूँ। रविवार और मंगलवार को देश विदेश से सैकड़ों कॉल आते हैं। यह बिल्कुल मुफ्त सेवा है, किसी का कल्याण करने के बदले कोई भी पैसा नहीं लेता हूँ। मेरे द्वारा पढ़ा जाने वाला मंत्र कहीं भी किसी किताब में नहीं मिलेगा। यह मेरा पुश्तैनी मंत्र है। मोबाइल बाबा उर्फ चमत्कारी बाबा, लालगंज, वैशाली। दावा है यह मंत्र कहीं नहीं मिलेगा। 30 वर्षीय मोबाइल बाबा का कहना है कि उनके पास जो खास मंत्र है वह पुश्तैनी मंत्र है। उनके नाना, उनके माँ, उनके पिता इसका प्रयोग करते थे। उनका कहना है कि उनके नाना, पिताजी और माँ जानकार थी। बता दें कि बाबा की शादी 4 वर्ष पहले हुई थी। उनकी 1.5 साल की एक बच्ची है। पत्नी घर संभालती है और माता पिता का कुछ वर्ष पहले ही देहांत हो चुका। मोबाइल से मंत्र पढ़कर या कुछ भी बोलकर किसी का इलाज संभव नहीं। यह झाड़ फूक एक ठगने का माध्यम है। भोले भाले लोगों को टारगेट करते हैं। ऐसे पाखंडियों से सावधान रहना चाहिए और मेडिकल साइंस पर पूरा भरोसा करना चाहिए। डॉक्टर हरिप्रसाद, DS, डिप्टी सिविल सर्जन, वैशाली। पाखंडियों से सावधान रहें। वैशाली के हाजीपुर सदर अस्पताल के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर हरिप्रसाद का कहना है कि मोबाइल से मंत्र पढ़कर या कुछ भी बोलकर किसी का इलाज संभव नहीं है। यह झाड़ फूक एक ठगने का माध्यम है। भोले भाले लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं। ऐसे पाखंडियों से सावधान रहना चाहिए और मेडिकल साइंस का पर पूरा भरोसा करना चाहिए। झाड़ फूक के चक्कर में ही बिगड़ते हैं केस। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन के मुताबिक ज़्यादातर केस बाबाओं के चक्कर में खराब हो जाते हैं। जब तक पीड़ित लोग बाबाओं के चक्कर में झाड़ फूक कराते हैं तब तक केस पूरी तरह हाथ से निकल चुका रहता है। अगर उन्हें समय पर उचित इलाज मिल जाए तो जान बचाई जा सकती है। गांव को लोग नहीं करते हैं भरोसा। मोबाइल बाबा के गांव के ज़्यादातर लोगों को उन पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि बस किसी का ऐसे ही कल्याण हो गया, जिसके बाद इनका बाजार जम गया है। गांव के ही प्रमोद कुमार ने बताया कि यह सब हवाई बातें हैं। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए निष्कर्ष भारत।